825 है, क्योंकि यूपीएस इनेबल तो हमारे सारे मॉडल्स हैं, हम आपको डिटेल में जाएंगे, आपको सारे मॉडल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, हमारा जो ये वाला मॉडल है ये हमारी टॉप सीरीज है, 2020 की सीरीज है। इसके अंदर जो है हमने 825 लगाया हुआ है, यानी कि ऑल इन वन है ये AC 825 यूपीएस इनेबल्ड एंड वाईफाई, सारे फीचर हैं इसके अंदर। इसमें सिंपल मैं आपको वर्ड में समझा देता हूँ कि जब अक्सर कस्टमर आपसे मार्केट में जाते हैं तो जाके डिमांड करते हैं कि हमें 825 चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है कि एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो आपके जो इन्वायरमेंट है घर का, आपके रूम का, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाला होता है। तो ये AC लगाने के साथ आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके रूम की एयर को ये क्लीन करेगा, और इसमें ऑटोमेटिकली एयर सेंसर लगा हुआ है, इसलिए हम इसको अपना टॉप मॉडल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के नुमान साहब आपको बता रहे थे, बिल्कुल ये हमारा टॉप मॉडल है और इसमें है एयर प्योरीफायर, ठीक है, जो कि आप जिसमें है एयर क्वालिटी सेंसर। और एयर क्वालिटी सेंसर क्या करता है, आपके कमरे की जो क्वालिटी है उसको सबसे पहले सेंस करता है कि क्या इसमें डस्ट है, पोल्यूशन है, स्मोक है, या क्या चीज है। ठीक है, उन सारी चीजों को सबसे पहले वो सेंस करेगा, उसके बाद वो आगे पैगाम भेजेगा फिल्टर की तरफ। फिल्टर कौन सा है, इसमें हमने बेहतरीन फिल्टर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये चार्जेबल फिल्टर है, सुपर IFD फिल्टर। और ये क्या करता है, 1 सेकंड में 20,000 नेगेटिव आयन रिलीज करता है, जिससे आपके कमरे में जितने भी पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल कौन से होते हैं, यहाँ पे जो मेजरमेंट का सिलसिला होता है वो होता है PM 2.5। PM से मुराद पार्टिकल मैयर 2.5 की, ये मैयर करता है 2.5 माइक्रोग्राम। और ये ऐसे जर्रात होते हैं जो आप आंखों से नहीं देख सकते, और ये आपको एक बीम लाइट में नजर आते हैं। जब आप एक अंधेरे से कमरे में बैठे होते हैं तो उसमें एक लाइट आ रही होती है, उस लाइट का इफेक्ट में आपको वो सारे के सारे जर्रात नजर आ रहे होते हैं। तो ये उन पार्टिकल को भी सेंस करता है, डिटेक्ट करता है, और उसके बाद उसको क्लीन करता है। क्लीन किस तरह से करता है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें जो फिल्टर लगा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिल्टर है यहाँ पे सुपर IFD फिल्टर। ठीक है, हम इसको उतार भी सकते हैं, ये रिमूवेबल है, इजीली आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। ये इस तरह से हम इसको उतार सकते हैं, और ये चार्जेबल भी है। इसको आप चार्ज कर, ये जब AC चलता है तो साथ साथ चार्ज होता रहता है। ठीक है, जब चार्ज हो रहा होता है तो उस वक्त एक्टिव भी हो रहा होता है, और नेगेटिव आयन जो है वो फिजा में रिलीज कर रहा होता है। तो ये इसमें ये अहलियत है, सलाहियत है कि ये जितने भी पार्टिकल होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब ये, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज फिजा में छोड़ता है और कुछ पॉजिटिव, तो जितने भी पार्टिकल होते हैं वो इसमें से जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये अप साइड चला जाता है, जहां से एक इनलेट हो रही होती है। तो यहाँ जाहिर है कि जब इसमें से हवा क्रॉस होगी तो वो सारी की सारी हवा क्लियर होकर आपको मिल रही होती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि ये जो फीचर है IFD का, इसमें अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि ये फीचर का हमें कैसे पता चलेगा कि इस फीचर को हमने ऑन करना है कि नहीं करना। तो आपका जो AC है इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एयर सेंसर है, वो लाइट इंडिकेशन आपको शो कर देगा कि आपकी जो रूम की एयर है वो पोल्यूशन में आ गई है। तो आप उस बटन को प्रेस करें, सिंपल रिमोट में एक फीचर दिया हुआ है हमने, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका 825 चलना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है कि जो इसके फिल्टर है वो स्लाइड होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये इसके डस्ट फिल्टर नहीं है, ये एयर प्योरीफाई वाले फिल्टर हैं जो हवा को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं। तो जो इसके डस्ट फिल्टर हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, जो रूटीन में अक्सर हम अपने घरों में यूज करते हैं AC के। ठीक है, ये स्लाइड होकर ऊपर चला जाएगा तो आपकी जो रूम की एयर है उसको वो वेंटिलेट करना शुरू कर देगा, यानी कि वो यहाँ से हवा को सक करेगा, और जो हवा इसमें से क्रॉस होगी वो आपको क्लीन होकर मिलती जाएगी। बिल्कुल नुमान साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें सारी क्वालिटीज हैं, तो हम इसको ऑल इन वन भी कह सकते हैं। क्यों ऑल इन वन कहेंगे, क्योंकि इसमें ठंडा गर्म करने की सलाहियत भी है, प्योरीफिकेशन की भी है। इसके अलावा आप इसको UPS के ऊपर भी चला सकते हैं। ये सेल्फ क्लीन भी है कि आप ये अपनी सफाई खुद करता है, ऐसा कि जिसको आपको सर्विस करवाने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ क्लीन की सलाहियत भी है, UPS के ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, UPS का हमने आपके लिए ये क्यों लेके आए कि ये बड़ा अच्छा फीचर है, और ये सुनने वाला फीचर है कि जो हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग चल रही है कि लाइट जाने के बाद भी आपका AC UPS पे चलता रहे। और ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जिसने AC इंट्रोड्यूस करवाया था, जो UPS इन्वर्टर है। हमारा AC UPS पे चलता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब AC है। इब्राहिम साहब आपको मज़ीद बताएंगे। जी बिल्कुल, जो UPS के ऊपर कन्वर्ट करने का मकसद ये था, पहली बात तो ये है कि DC इन्वर्टर जो है ना, इसको यूज करने का एक तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं उनको इसका नॉलेज नहीं होता कि जो DC इन्वर्टर है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से यूज करें।
क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम इसको ज्यादा देर तक चलाएंगे तो हो सकता है हमारा बिल जो है ना वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, हमें बिल ना ज्यादा आ जाए। अब वो लोग जो समझते हैं कि हमें बिल ज्यादा आएगा और हम इसको 1 घंटे के बाद बंद कर देंगे, तो उनके लिए तो इतना बेनिफिशियल नहीं मैं समझता। क्यों? उसके लिए उनको चाहिए कि वो कन्वेंशनल एसी परचेज कर ले, अदरवाइज अगर उसने डीसी इन्वर्टर परचेज करना है तो डीसी इन्वर्टर को जब भी आप चलाएं तो उसको मुसलसल चलाएं। क्यों? कि अगर आप उसको मुसलसल चलाएंगे देन ही वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो कूलिंग भी आपको अच्छी देगा और उसमें आपका लॉस जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है वो भी कम होगा। वो किस तरह से? क्योंकि इसने वर्किंग करनी होती है, इसने अपना जो टेम्परेचर आपने इसको बताया होता है उसको मीट करना होता है। अब टेम्परेचर आपने बता दिया कि 25 के ऊपर इसको हमने चलाना है, क्योंकि ये आप बॉडी टेम्परेचर जो आप एक्सेप्ट करते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो उसके ऊपर जब आप इसको सेट करते हैं, जब ये उस लेवल पे पहुंचता है तो कुछ लोग उसको बंद कर देते हैं, जो कट ऑफ होने के बाद दोबारा जब आप इसको ऑन करेंगे तो दोबारा से ये मैक्सिमम एम्पेयर लेगा, जो कि मैक्सिमम अगर लेता है तो 8 एम्पेयर लेगा, क्योंकि कमरे की एनवायरनमेंट को भी उसने सेंस करना होता है। अगर तो 8 एम्पेयर लेगा वो उस सेंस में लेगा जब आपका कमरा हीट अप होगा, सबसे ज्यादा हीट अप होगा, तो उस वक्त ये स्टार्ट में 8 एम्पेयर लेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लेगा, ये स्टार्ट होगा 0.1 से स्टार्ट होगा और 1 एम्पेयर तक जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्वर्टर एसी जितने भी हैं ये लो वोल्टेज स्टार्टअप होते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हायर में, ये T3 कंप्रेसर लगा हुआ है, 47 सेंटीग्रेड तक हमारे कंप्रेसर की जो एबिलिटी है, कंप्रेसर हमारा स्टेबल चलता है और पूरे BTUs मिलते हैं आपको, यानी कि 1.5 टन की पूरी कूलिंग फील होती है आपको। अक्सर देखें कंपेटिटर में जो हमारी जो रिसर्च है, देखें हम अपने ब्रांड की बात करेंगे कि हमारा एसी किस लिहाज से बेहतर है कि 47 सेंटीग्रेड तक भी जो है हमारे एसी के BTUs में कमी नहीं आती, वो फुल BTUs की, यानी कि फुल आपको 1.5 टन का अगर एसी लगा हुआ है तो 1.5 टन की कूलिंग आपको फील होती है। अगर आप कंपेटिटर में जाते हैं तो वो 40 प्लस जैसे जाता है तो BTUs में कमी आ जाती है। जी नुमान साहब, यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं कि 47 सेंटीग्रेड के ऊपर भी आपको कंप्लीट BTU देता है, तो हमारे कुछ कंपेटिटर ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि 55 सेंटीग्रेड जो है ना वर्क ऑन 55 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा तजाद है, डिफरेंस है, वो ये है कि वर्क ऑन एंड कंप्लीट BTU। तो एक बंदा कह रहा है कि खाली आपको BTU प्रोवाइड करेगा, इतने जो है ना वो वर्क करेगा, वर्क करना कुछ और है, लेकिन हम हायर ये आपको कहता है कि आपको कंप्लीट BTU मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपकी कूलिंग जो है वो मुतासर नहीं हो रही, और वो किन बेसिस पे हो रहा है उसके लिए है इसमें APAM टेक्नोलॉजी। अब हम APAM टेक्नोलॉजी की अगर तरफ जाते हैं तो ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि हायर के अलावा किसी के पास नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मकसद क्या है कि ये वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। वाइब्रेशन किसकी? कंप्रेसर की। कंप्रेसर जाहिर है कि उसने आपको कूलिंग देनी होती है, जब कंप्रेसर चलेगा तो उस वक्त वही आपको प्रॉपर कूलिंग दे रहा होता है। लेकिन अगर लाइट की डिस्टॉर्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टॉर्शन हो रही होती है, तो उसमें आपका कंप्रेसर वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन के साथ आपको BTU कंप्लीट नहीं मिलते। क्यों? इस वजह से कि जो सिग्नल उसको प्रॉपर मिलना है वो नहीं मिल पाता। यहाँ पे सिग्नल जो है वो कम्युनिकेशन किसकी चल रही है? इनडोर की और आउटडोर की। जबकि दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होगी और वो प्रॉपर एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलेगी। अगर APAM टेक्नोलॉजी है तो वो कंट्रोल कर रही होती है इन दोनों की कम्युनिकेशन को, और वो इसको फिक्स करती है 180 हर्ट्ज के ऊपर। जब 180 हर्ट्ज के ऊपर हमने इसको फिक्स कर दिया तो फिर लाइट कम हो या ज्यादा हो उस इफेक्ट आपकी कूलिंग पे या एफिशिएंसी पे नहीं आता, आपका एसी जो है वो स्मूथ चल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये वाईफाई है, हमने इसको स्मार्ट किया है। ये जो आपको APAM टेक्नोलॉजी के बारे में इब्रार साहब ने बताया, अब जब कंप्रेसर वाइब्रेशन करता है तो उसके साथ जो प्रॉब्लम फेस होती है मैं बता देता हूँ आपको टेक्निकली थोड़ा सा। जब कंप्रेसर वाइब्रेशन करता है तो सबसे पहले उसकी गैस लीक करती है एसी की, ठीक है। APAM टेक्नोलॉजी में ये एबिलिटी है कि वो कंप्रेसर को बिल्कुल, क्योंकि इनडोर टू आउटडोर PCB किट की कम्युनिकेशन है आपस में, वो उसको कमांड देती है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप भी हो गए हैं, पीछे से वोल्टेज कम आ रहे हैं 120 को के 1 जितना भी सिटीज के अंदर अगर सीजन में आप जाते हैं तो अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो 150 से 160 वोल्ट तो आते रहते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज इससे नीचे भी जाते हैं 120 वोल्ट तक हमारा एसी बंद नहीं होता हायर का, ठीक है। क्योंकि हायर की पाकिस्तान में फर्स्ट कंपनी है, हमारा ये ब्रांड है कि हमारे पास सर्टिफाइड लैब है, हमारे पास हर चीज टेस्ट होने के बाद हम मार्केट में देते हैं उसको। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। एसी वाइब्रेशन नहीं करता, उसकी गैस लीक नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, फैन मोटर वगैरह जल जाती है, फैन टूट जाता है उसका, कंप्रेसर की गैस लीक कर जाती है, वट जो भी है। लेकिन APAM के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अब हम आते हैं इसको UPS के ऊपर कि UPS पे कैसे रन करता है। UPS जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो वाईफाई की बात करते हैं कि वाईफाई के ऊपर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वाईफाई पे कंट्रोल करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि ये एक कन्वर्ट हो जाता है आपके
जिस तरह आपका रिमोट आप घर में यूज कर रहे हैं, सेम वैसे ही आप इसको अपने मोबाइल के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी एब्सेंस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एब्सेंस में किस तरह से यूज करेंगे, आप इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ऑफिस में बैठे हैं, जबकि आप घर आना चाहते हैं और आपका रूम जो है वो हीट अप है, तो आप चाहते हैं कि घर जाने से पहले आपका कमरा जो है वो मॉडरेट हो जाए, वो उस लेवल पे आ जाए कि आप एंटर हो तो आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है ना उसको एक्सेप्ट करे और आपको ये फील ना हो कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप घर आने से पहले इसको ऑन कर देंगे और जब आप घर में एंटर होंगे तो आपको वो फीलिंग मिलेगी कि आप खुश होंगे। ठीक है, हाँ। और अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो ये सेल्फ क्लीन भी है, अपनी सफाई खुद करता है। और वो किस तरह से करता है, रिमोट में एक ऑप्शन होती है सेल्फ क्लीन की, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये टाइम लेता है 20 मिनट का, जिसमें 15 मिनट के लिए ये इसके जो पिन्स होते हैं, अगर मैं आपको बता दूं से ओपन करें, यहाँ पे ये इसके फिल्टर है नॉर्मल, ठीक है। इन फिल्टर के नीचे ये है इसके इवेपोरेटर है ये। अब इस इवेपोरेटर के ऊपर फ्रॉस्ट बनना शुरू हो जाती है, लेकिन वो फ्रॉस्ट भी नॉर्मल नहीं होती, ये बहुत ही हार्ड, मतलब के जिस तरह आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजिंग अच्छी फ्रीजिंग कर, उस ही सूरत में कि जितने भी इसमें पार्टिकल होंगे या डस्ट वगैरह होगी उसको अपने अंदर जकड़ लेगा। जब ये जकड़ लेगा, ये पहले 15 मिनट का प्रोसेस होता है कि ये कूलिंग इसमें हो रही है, ठीक है। तो उसके ये फ्रीजिंग हो रही है इसके फ्रॉस्ट के ऊपर, इसके इवेपोरेटर के ऊपर फ्रॉस्ट बन रही है पहले 15 मिनट में, फिर आखिरी जो 5 मिनट होंगे उसमें ब्लोअर चलेगा और जितनी भी आइस इसके ऊपर बनी होती है वो सारी की सारी मेल्ट होके इसके ड्रेनिंग के जरिए, चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शन है कि जिसमें आप एसी जो है ना उसको परचेज कर सकते हैं। लाइकिंग या डिसलाइकिंग है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं व्हाइट या गोल्डन कलर पसंद करता हूं तो हो सकता है नुमान साहब ना पसंद कर रहे हो, तो इसलिए आया ने आपको बहुत ज्यादा वैरायटी दे दी है, तो आप इसमें से कोई भी किसी भी कलर को जाके चूज करके तो उसको परचेज कर सकते हैं। अगर हम